नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृति ज्ञान विज्ञान मनोरंजन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब्द वेदी बाण क्या होते थे तथा इस विद्या में कौन कौन योद्धा पारंगत थे। दोस्तों, शब्द वेदी बाण चलाना धनुर्विद्या की एक कला है जिसमें योद्धाओं को सिखाया जाता था कि युद्ध के समय योद्धा देख न पाए तो कैसे लड़ेंगे। इस विद्या में लक्ष्य को देखना या उसके सामने होना आवश्यक नहीं होता है। केवल लक्ष्य की ध्वनि सुनकर ही धनुर्धर उसे भेद सकता है। सीधे शब्दों में हम समझे तो शब्द भेदी बाण धनुर्विद्या की वह कला है जिसमें बाण चलाने वाला लक्ष्य की ध्वनि सुनकर बिना देखे केवल ध्वनि के सहारे लक्ष्य पर बाण चला देता है। शब्द भेदी बाण चलाने वाले पूर्व काल में कई योद्धा हुए हैं, पर उनमें पारंगत योद्धा गिने चुने ही सामने आते हैं। रामायण काल के समय त्रेता युग में राम के पिता महाराज दशरथ इस विद्या में निपुण थे। एक समय उन्होंने भ्रमवश शब्द वेदी बाण चलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, जिससे श्रवण कुमार की जान चली गई। श्रवण कुमार के माता पिता ने कुपित होकर राजा को श्राप दिया और अंत में महाराज दशरथ पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हुए और श्राप फलीभूत हुआ। दूसरा शब्द भेद बाण चलाने वाला योद्धा कर्ण था, जिसने शब्द भेदी बाण द्वारा गाय के बछड़े को मार दिया था। एकलव्य को भी इतिहास में शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण बताया गया है, जिसने शब्द भेदी बाण द्वारा एक कुत्ते को निशाना बनाया था। चौथे शब्द भेदी बाण चलाने वाले योद्धा पृथ्वीराज चौहान थे। जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने बंदी बना लिया था और उनकी दोनों आंखें फुड़वा दी थी, चंद्रवरदाई, जो कि पृथ्वीराज चौहान के घनिष्ठ सखा और एक कवि भी थे, उन्होंने कूटनीति से गोरी का विश्वास जीता और गोरी के सामने पृथ्वीराज चौहान की शब्द भेदी विद्या का गौरवगान किया। इससे प्रभावित होकर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को अपने सामने प्रस्तुत करवाकर उसकी इस विद्या को देखना चाहा। उस समय चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान का यशगान करता एक अदम्य अक्षय दोहा पढ़ा। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। अर्थात 4 बांस 24 गज और 8 अंगुल जितनी दूरी के ऊपर सुल्तान बैठा है, इसलिए चौहान चूकना नहीं, अपने लक्ष्य को हासिल करो। इस संदेश से पृथ्वीराज चौहान को गोरी की वास्तविक स्थिति का आकलन हो गया। तब चंद्रवरदाई ने गोरी से कहा कि पृथ्वीराज आपके बंदी हैं, इसलिए आप इन्हें आदेश दें, तब ही ये आपकी आज्ञा प्राप्त कर अपने शब्द भेदी बाण का प्रदर्शन करेंगे। इस पर यूं ही गोरी ने आदेश दिया, पृथ्वीराज को गोरी की दिशा मालूम हो गई और उन्होंने तुरंत बिना पल की भी देर किए अपने एक ही बाण से गोरी को मार गिराया। पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण विद्या में महारत हासिल की थी। इस संबंध में उनके जीवन की ये कहानी बताना ही पर्याप्त है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही जानकारी और ज्ञान की वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।